एलजी को पावरफुल बनाने का एनसीटी बिल पास होते ही सियासत तेज हो गई है। कल सदन में भारी हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बीच बिल राज्यसभा से पारित हो गया। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक यानी कि जीएनसीटीडी को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जिस तरह से बिल को संसद में पास किया गया उस पर विपक्षियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना से लेकर आरजेडी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने सामना में सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो ये बिल नहीं लाया जाता। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली सरकार के वजूद को खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, इसीलिए एलजी को पावरफुल बनाया गया है। केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, देश के लोगों के लिए काम कर सकता है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश में यदि किसी एक नेता से डरते हैं, घबराए हुए हैं और उन्हें लगता है कि ये नेता मेरी राजनीतिक जमीन खींच लेगा मेरे पैरों के नीचे से, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। कि आज एक आदमी को, अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोकने के लिए, काम की राजनीति करने से रोकने के लिए संविधान को तार तार किया गया और एक ऐसा कानून लाया गया है। हमने सबने अपना वक्तव्य दिया था और हमने बताया कैसे गैर संवैधानिक, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है, और जो काम हो रहा है आज संसद के अंदर वो बिल्कुल मैं मानती हूं कि संविधान के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये दलील जाती है वो बाकायदा रिजेक्ट होगी और सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट होगा।